हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको एक पवित्र स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बाणगंगा। कहा जाता है यहाँ पर जो कुंड स्थित है, यहाँ वर्ष भर पानी निकलता रहता है। मान्यता है कि यह जल बिना किसी स्रोत के स्वतः प्रकट होता रहता है और यह भगवान भोलेनाथ की जटाओं से बहता हुआ जल है, इसलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी भक्त जन इस जल को पीने से काफ़ी परेशानियाँ, ग्रह दोष, कलेश, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर स्वयं भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। सभी भक्तजन यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कम से कम यह 500 साल पुराना यहाँ पर शिवलिंग स्थित है, जो कि भगवान भोलेनाथ का ही रूप है। इसी के साथ यहाँ पर स्वयं संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं। सभी संकटों का नाश करने वाले भगवान बजरंगबली यहाँ पर विराजमान हैं। भक्तजन यहाँ पर पूजा पाठ करके भगवान बजरंगबली से सभी संकटों से मुक्ति पा लेते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो जल है, यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। स्वयं माँ गंगा यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि बाणगंगा मंदिर यह बहुत ही प्राचीन है। लोक मान्यता के अनुसार यह स्थान धरती के अंदर से गुप्त गंगा का प्रवाह होती है। पुराने समय में साधु संत ने इस स्थान पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी साधना से यहाँ जल प्रकट हुआ था भगवान भोलेनाथ की जटाओं से। ये आप चरण देख सकते हैं। ये जितने भी साधु हैं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और अपने पथ को यहाँ पर छोड़ दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर से जो निकलने वाली बालू है, यह बालू स्वयं जो वृंदावन के कुंड हैं उसी के समान है। इसमें मछलियाँ हैं। भक्तजन यहाँ पर आते हैं, मछलियों को चारा खिलाते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर साक्षात भगवान श्री राम की प्रतिमा विराजमान है, जो हाथ में बाण लिए हुए इस पवित्र स्थान का इन्होंने उद्घाटन किया था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो इसके पीछे एक कथा विद्यमान है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। यह क्षेत्र यहाँ पर बहुत ही सूखे की स्थिति थी। कुएं खाली हो गए थे। लोगों के सामने पीने का संकट खड़ा हो गया था। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल होने लगे। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस पहाड़ी के क्षेत्र में भगवान शिव का प्रचलित स्थान है, जहां साधु संत तपस्या किया करते थे। सभी ग्रामीण वहां एकत्रित हुए, श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करने लगे। कई दिनों तक लोगों ने उपवास रखकर प्रार्थना कर रहे थे। हे भोलेनाथ, हमें जल दीजिए, हमारी धरती को जीवन दीजिए। कहा जाता है कि एक रात तेज गर्जना हुई और सुबह लोगों ने देखा कि चट्टानों के बीच से जल की एक धारा निकल रही है। धीरे धीरे वहाँ पर जल कुंड में भरने लगा और देखते ही देखते वहाँ पानी उमड़ पड़ा, मानो गंगा माता स्वयं प्रकट हुई हो। ग्रामीणों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना। उन्होंने उस स्थान पर दीप जलाए, पूजा की और उस पवित्र स्थान को माथे से लगाया। आश्चर्य की बात यह है कि भक्तों, गर्मियों के दिनों में भी वह जल सूखता नहीं था और बरसात में अचानक बढ़ जाता था। तभी से लोगों ने इस स्थान को बाणगंगा कहा शुरू कर दिया, यानी वह गंगा जो प्रकट होकर बाढ़ की तरह उमड़ सकती है। तब से मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ जल आपत्ति करने से संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष श्रद्धा से पूजा की जाती है। इस कथा के अनुसार यह स्थान केवल एक प्राकृतिक जलधारा नहीं, बल्कि भगवान शिव और
गंगा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आस्था और रहस्य आज भी साथ साथ दिखाई देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जब सूखा पड़ा, चारों तरफ निराशा थी, तब लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एकजुट होकर भगवान का स्मरण किया और विश्वास बनाए रखा। यही हमें सिखाता है कि कठिन समय में घबराने की बजाय धैर्य और आस्था रखनी चाहिए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, विश्वास बनाए रखें। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धैर्य रखने वालों के जीवन में समाधान अवश्य आता है। प्रकृति और ईश्वर पर भरोसा रखने से आशा जीवित रहती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन में शक्ति देती है। जीवन के लिए ये यह प्रेरणा देती है, जैसे बाण गंगा का जल अचानक प्रकट हुआ, उसी तरह जीवन में भी कई बार समाधान अचानक मिलता है। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी निराश न होकर प्रयास और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, आस्था एक किरण जीवन में नई धारा बहा सकती है। जब मन में श्रद्धा और धैर्य होता है तो सूखी धरती पर भी आशा का जल बहने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। धन्यवाद।